108 बोलो जय श्री राम। भगवान के टोटल विवाह हुए हैं 16,108, यानी 16,108 पत्नियां हैं। और ये भी मान लीजिए कि भगवान के सिवा दूसरा कोई कर भी नहीं सकता। क्यों? एक विवाह हो जाता है तो पूरा जीवन मसीह की तरह चलता है। बोलो जय श्री राम। हाँ, पूरा जीवन परवरिश करते करते लग जाता है। एक संत कथा सुना रहे थे और कह रहे थे जब विवाह होता है ना तो विवाह में मांग भरी जाती है। क्या भरी जाती है? मांग। और जो मांग भरी जाती है तो बोले क्यों भरी जाती है? बोले जीवन भर मांग पूरी करता रहे इसलिए वो मांग भरता है। बोलो जय श्री राम। और बोले मांग पूरी नहीं होती। हाँ, तो एक विवाह हो जाता है तो व्यक्ति मशीन की तरह चलता है। अब भैया 16,108 विवाह भगवान के सिवा कोई कर भी नहीं सकता। क्यों? एक विवाह होता है तो कभी ना कभी तो झगड़ा होता है। बोलो जय श्री राम। होता है कि नहीं? हर घर में होता है कुछ ना कुछ, चाहे प्रेम का ही झगड़ा क्यों ना हो। अच्छा, कुछ लोग इस बात के लिए भी झगड़ा करते हैं कि जब हम इनसे झगड़ा करेंगे तो कैसा बर्ताव ये कर रहे हैं। कभी कभी प्रेम का भी झगड़ा होता है। पत्नियां डांट लगा देती हैं, कभी आप ये नहीं खाते, आप अपने शरीर का ध्यान नहीं देते, ऐसे भी झगड़ा होता है। और कभी कभी पति भी पत्नी के ऊपर प्रेम का झगड़ा करते हैं। बोलो जय श्री राम। लेकिन झगड़ा जरूर होता है हर घर में। अब विचार करो, जिसकी एक पत्नी है उससे हफ्ते में एक दिन तो झगड़ा हो जाता है, किसी किसी से हफ्ते भर होता है, वो अलग बात है। लेकिन हफ्ते में किसी न किसी से झगड़ा हो जाता है। और अगर बहुत समझदार प्राणी रहे तो महीने में एक आध बार हो जाता है, और समझदार रहे तो 2-3 महीने में। लेकिन होता जरूर है कुछ ना कुछ। और भगवान की पत्नियां कितनी थी? 16,108। साल भर में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। अगर एक पत्नी के लिए एक दिन लिया जाए तो साल भर में तो 365 ही निपटेंगी। बोलो जय श्री राम। अगर एक दिन निश्चित कर दिया जाए कि आपको इस दिन झगड़ा करना है तो साल भर में 365 ही पत्नियां निपटेंगी। भैया बोले 5-5 साल 4-4 साल बेटी में रहना पड़ेगा कि मेरा नंबर 4 साल बाद आएगा और मैं भगवान से झगड़ा करूंगी। बोलो जय श्री राम। ये परमात्मा का गृहस्थ जीवन है। मेरे प्रभु का पहला विवाह हुआ और जैसे पहला विवाह हुआ ना, एक दैत्य है और जिस दैत्य का नाम है सम्रासुर। सम्रासुर को यह श्राप है कि भगवान कृष्ण की जो पहली पत्नी होंगी उनके गर्भ से जो पहला बालक जन्म लेगा तुम्हारी उसके द्वारा मृत्यु होगी। आगे मैं आपको बताऊंगा कि भगवान अपना गृहस्थ जीवन कैसे जीते थे। ठीक है ना? तो जानते हैं आज वो सम्रासुर जब शिव भगवान का विवाह हुआ माता रुक्मिणी के साथ आकाश में ही घूमता रहता है। और हाँ, इधर आप लोगों ने रामचरितमानस में सुना होगा कृष्ण का अवतार होगा तब उनके यहाँ पहली पत्नी के गर्भ से ही उनके यहाँ पुत्र बनकर के अवतार लेंगे। और वही कामदेव जी महाराज आज माता रुक्मिणी के गर्भ में आते हैं
और जैसी माता रुक्मिणी के गर्भ में आए, सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन अब तो सम्रासुर रात दिन आकाश में घूमता है, लेकिन जैसी भगवान के घर में ही प्रद्युम्न का जन्म होता है, रात्रि के समय में आज सम्रासुर उस बालक का हरण कर लेता है और हरण करके लेकर के जाता है, बोले कहां, आकाश में खड़ा हो जाता है, बड़ी जोर से हंसता है और इस बात के लिए हंसता है कि आज से तो मैं परम विजयी हो गया, मुझे कोई मार नहीं सकता। हाँ, क्योंकि मैं अपने स्वयं काल को मार दे रहा हूं कि ये जो गरुड़ है ना, पक्षियों के राजा, पक्षियों के राजा को देख करके यमराज जी हंसे, और जब हंसे और हंसकर अंदर जाने लगी तो कबूतर घबरा गए। क्यों? यमराज अगर किसी की ओर देखकर हंस दे तो घबराने की बात जाहिर सी बात आई। उनको लगा कि मेरी मृत्यु शायद सुनिश्चित, कहता है कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ। गरुड़ ने यमराज को सिंहासन पर बिठाया और बोले कि मैं अभी आता हूं। और गरुड़ की जो गति है इतनी तेज गति है कि मन के समान गति है। जितनी जल्दी हमारा मन कहीं पर पहुंच जाए उससे भी जल्दी गरुड़ पहुंच जाते हैं। आज गरुड़ ने उस कबूतर को लेकर के कई योजन दूर हिमालय की तलहटी में एक वृक्ष के पास बिठा करके रख के चले आते हैं, क्योंकि मृत्यु तक तुम्हें पहुंचाना है। बोले जहां पर मृत्यु सुनिश्चित है वहां पर व्यक्ति अपने आप पहुंच जाता है, इसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आज सम्रासुर बड़ी जोर से हंसता है और उसी समय नारद जी महाराज आए। नारद जी ने कहा, आज आप बड़े प्रसन्न दिख रहे, क्या बात है? सारी घटना बताई और जैसी घटना बताई सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से आज मानो कहना चाहते हैं कि मानो, नारद जी ने सम्रासुर से कहा, आप क्यों प्रसन्न हैं? बोले आज मैं अपने शत्रु को नष्ट कर दूंगा। बोले काहे से नष्ट करोगे? बोले तलवार से टुकड़े कर दूंगा। बोले इतने बड़े प्रतापी राजा और एक छोटी सी बालक को तलवार से मारोगी, कैसी शोभा देता है? अरे इस बालक को तो आप ऊपर से नीचे छोड़ दोगे, समुद्र में जैसी गिरेगा इसकी तो मृत्यु हो जाएगी। सम्रासुर को बड़ा अच्छा लगा और सम्रासुर ने आज उस बालक को आकाश से छोड़ दिया। जैसी बालक जब मार सके ना कोई, होनी तो होगी नहीं, जो होनी होना है वो घटित होगी, लेकिन अनहोनी ना हो। जिसका रक्षक स्वयं भगवान हो, विधाता हो, उसका कोई बाल बांका नहीं बिगाड़ सकता। ये शाश्वत सत्य है। और हाँ, आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बड़ी सुंदर दिव्य कथा सुना रहे हैं। इधर जानते हैं माता रुक्मिणी है, देवी रुक्मिणी है, जिनका अभी बालक गायब हुआ। विचार करिए, कोई भी मां दुनिया की किसी बालक को जन्म दे और जन्म देने के बाद अचानक वो बालक गायब हो जाए तो मां पर क्या बीतेगी? कहते जब बच्चा जन्म लेता कभी भी दुख में तड़पो मती, सुख में बोलो मती, प्राण जाए मगर नाम बोलो मती। मुरली वाले मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते
चलो। हर समय गोविंद का ध्यान करो। और जैसे माता रुक्मिणी को समझाया, देवी रुक्मिणी को दिखाया तुम्हारा बालक सुरक्षित है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते, राजन आज जानते हैं